औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्लि खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुल ला याक़िलून। कुल या अहलल किताबी हल तनकिमून मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन्न अक्सरकुम फ़ासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह वहदहु लम यज़ल इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थी उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, उन्हें दोस्त ना बनाओ। अल्लाह से डरते रहो अगर तुम ईमान वाले हो। जब तुम नमाज के लिए निदा करते हो वो उसको मजाक और खेल बना लेते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग अक्ल से काम नहीं लेते। आप फरमा दीजिए, ए अहले किताब, तुमको सिर्फ ये नागवार लगा है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस पर जो हमारी तरफ नाजिल हुआ और इस पर जो पहले नाजिल हुआ, बेशक तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। ये जो पहले हमने आयत पढ़ी थी उसमें कहा गया कि यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ। यहाँ पर फरमाया गया कि काफिरों को भी दोस्त ना बनाओ। हालांकि ये सारी बुत परस्त हैं, लेकिन यहूद के लिए, नसारा के लिए कुरान पाक ने अहले किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसलिए यहाँ पर मजीद फरमाया कि काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। दो अशखास ऐसे थे, एक सवैद बिन हारिस और एक रिफा बिन जैद। ये दोनों, इन्होंने इस्लाम ज़ाहिरन कबूल कर लिया था लेकिन पक्के मुनाफिक थे और बहुत सारे मुसलमान इन दोनों से मोहब्बत करते थे। मुसलमानों को पता ही उस वक्त नहीं पता था कि ये लोग जो हैं वो इस्लाम, ये दिल से इस्लाम से नफरत करते हैं तो ज़ाहिरन इस्लाम कबूल करके बैठे हुए हैं। उस वक़्त जब मुसलमानों की मोहब्बत इनसे ज़्यादा हो गई, कुरान हकीम में यह आयत मुबारक नाजिल हो गई, ए ईमान वालो, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने इस दीन को हंसी और मजाक बनाया हुआ है। ये आयत इन दो अहबाब के लिए नाजिल हुई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हदीस पाक इनसे मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जानिब आप तशरीफ ले गए। जब आप हर्रतुल वबरा, ये मदीना से 4 मील के फासले पर एक जगह हर्रतुल वबरा, इस जगह पहुंचे, आपको एक शख्स मिला जिसकी जुर्रत और बहादुरी का बहुत ज्यादा चर्चा था। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उसको देखकर खुश हो गए। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज की कि मैं आया हूं, मैं आपकी इत्तिबा करूं और माले गनीमत हासिल कर लूं। मैं इसलिए आया हूं, आपकी इत्तिबा करूं और माले गनीमत हासिल करूं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी लाते हो? इत्तिबा और चीज़ है, ईमान और चीज़ है। यानी मैं अभी आया हूं, वक्ती तौर पर आपकी बात मान लूंगा, हूं काफिर, वक्ती तौर पर मान लूंगा, तो क्या आप मुझे माले गनीमत देंगे? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हो? उसने कहा नहीं, इस तरह नहीं कर सकता। आपने फरमाया, वापस चले जाओ, मुझे किसी मुशरिक से मदद लेने की जरूरत नहीं है। वो फिर आया, उसने आकर के हुजूर थोड़ा सा आगे तशरीफ लेके फिर आ गया, कहने लगा मैं इत्तिबा करूंगा आपकी, माले गनीमत दे दें। आपने फरमाया, माले गनीमत? पता तगड़ा माले गनीमत था, उसमें लोंडियां होती थी, उसमें घोड़े होते थे, ऊंट होते थे। फिर उससे पेशकश जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का पूछा, उसने कहा नहीं, वो चला गया।
तीसरी मरतबा जो दोबारा वो तीसरी मरतबा आया, जब उसने कहा ना मैं अल्लाह पर भी ईमान लाता हूँ, अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाता हूँ, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने साथ रख लिया कि अब तू जिहाद भी कर और तुझे माले गनीमत में हिस्सा भी मिल जाएगा। इमाम शाफी और दूसरे जितने फुकहा हैं उन्होंने इस हदीस मुबारक के मुतालिक लिखा है, अगर मुसलमानों के मुतालिक काफिरों की राय अच्छी हो तो उस सूरत में उनकी मदद की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ली जा सकती है। ये याद रखें, उनकी राय अच्छी हो मदद ली जा सकती है। ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं इस्लाम में। अगर उनकी राय अच्छी नहीं है, उनकी राय मुसलमानों की अच्छी नहीं है, तो उनसे मदद लेना ये मकरूह है। क्या है? मकरूह है। फरमाया जब तुम नमाज के लिए निदा करते हो तो इसको मजाक और खेल बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग अकल से काम नहीं लेते। कुफार ने जब अजान सुनी ना पहली दफा, तो उन्होंने नकलें उतारना शुरू कर दी कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नया काम शुरू किया है। ये शायरों की तरह और चीखो पुकार करके ये निदा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो ये किसी पिछली उम्मत में सुना ही नहीं है अजान, ये नया काम आपने निकाल लिया आकर। अगर आप नबूवत का दावा कर रहे हैं तो आपने जो इजाद की है चीज अजान की, इस साबिका अंबिया अलैहिस्सलाम में तो नहीं है। आप उस तरीके की मुखालफत कर रहे हैं, यहूदी हुजूर से कह रहे हैं। अगर इस दीन में कोई खैर होती तो ये पहले वाले रसूलों के उस तरीके पर होते। ये तो जिस तरह काफिले वाले चिल्लाते रहते हैं, आप भी नमाज के वक्त चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये किस कदर बुरी आवाज है। ये हदीस मुबारक पढ़ रहा हूं। तब अल्लाह ताला ने आय मुबारक नाजिल की, ये सूरह हामीम सजदा, इसकी आयत है, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और इससे अच्छी बात और किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वो कहते हैं अजान की आवाज बुरी है, कुरान कहते हैं इससे अच्छी आवाज ही कोई नहीं है। जो अल्लाह की तरफ बुलाए ये सबसे अच्छी आवाज होती है। अजान की इब्तिदा, चूंकि अजान का जिक्र आया, मुफस्सिरीन ने इसका एक चैप्टर बांधा है। अजान की इब्तिदा, इसके कलिमात, इस हवाले से मैं अर्ज करता चलूँ। मक्का में अजान अभी शुरू नहीं हुई थी, तो उसके लिए अस्सलातु जामिअतुन के लफ्ज़ हदीस मुबारक में मिलते हैं। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और काबा को किबला बना दिया, तो आपको 5 नमाजों के लिए अजान का हुक्म दिया गया। नमाज जनाजा, नमाज ईद और नमाज कुसूफ वगैरह के लिए अजान नहीं कही जाती। अजान के जो अल्फाज थे सहाबा किराम ने मशवरे दिए। किसी ने कहा वो जो घंटी होती है मंदिरों में लगी वो बजाई जाए। किसी ने कहा वो एक सींग नुमा एक चीज़ होता है उसमें फूंक मारी जाए, उससे एक बाजा सा बजता है, वो किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद आए तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, तो उसमें मैंने ये अल्फाज सुने। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी ये आवाज़, ये जो अल्फाज से अजान के ख्वाब में सुने। और फिर हदीस में मौजूद है, जब मेराज की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, एक फरिश्ता सामने आया, उसने आकर अल्लाहु अकबर कहा। हजरत जिब्रील से हुजूर ने फरमाया जानते हो इसको? कहने लगे मैंने तो पहली दफा आज देखा है इसको। जब उन्होंने अल्लाह अकबर की सदा लगाई, उस फरिश्ते ने उधर से आवाज आई कि ये मेरा जो मखलूक है ये सच कह रही है, बड़ा मैं ही हूँ, अल्लाह अकबर मैं ही हूँ। तो लिहाजा ये मेराज की रात भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजान सुनाई गई। इमाम तबरानी ने अल मौजमुल औसत में लिखा है कि हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अजान के अल्फाज ख्वाब में सुने थे। इमाम गजाली ने वसीत में लिखा है कि 10 से ज्यादा सहाबा किराम ने अजान के अल्फाज का ख्वाब देखा था। आखिरी जो आया मुबारक है, और हाँ अजान के बाद की दुआ के हवाले से सुन लें। इमाम बुखारी ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से ये नकल किया है, वो बयान करते हैं, वो रिवायत करते हैं,
रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अजान सुनने के बाद दुआ की तो उस शख्स पर मेरी शिफाअत वाजिब हो जाएगी, उस शख्स पर मेरी शिफाअत वाजिब हो जाएगी। हदीस मुबारका के हवाले सुन लें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, चारों किताबों में ये चीज़ सियासत्ता में मौजूद है। चारों नहीं बल्कि यहाँ पर मज़ीद तकरीबन 10 से ज़ायद किताबों के हवाले और भी आगे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखे हैं। उसके बाद जो आखिरी आय मुबारका मैंने पढ़ी है, आप कहिए कि अहले किताब तुमको सिर्फ ये नागवार लगा है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। इसका शान नज़ूल ये है कि कुफार में से कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के कहने लगे कि आप हमें ये बताइए कि आप किस पर ईमान ले आए। एक जमात आई तो उन्होंने कहा कि रसूलों में से जो साबका अंबिया आए किस किस पर ईमान लाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आपने फरमाया कि अल्लाह पर भी ईमान है और अल्लाह की तरफ से जो हम पर नाजिल किया गया है उस पर भी हमारा ईमान है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसाक, हज़रत याकूब सब पर हमारा ईमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया कि हमारा उन पर भी ईमान है। जो ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो उन्होंने कहा, हम तो आपकी नबूवत का इनकार कर रहे हैं, जो ईसा को मानेगा हम उसे नहीं मानेंगे और जो ईसा को मानेगा हम उसकी नबूवत का भी इनकार कर देंगे। यानी ना हम आपको मानते हैं ना हम आपके सहाबा को मानते हैं। अब फिर कुरान पाक ने फरमाया कि आप फरमा दीजिए अहले किताब तुमको सिर्फ ये नागवार लगा है, यानी वो कहते थे हमें सिर्फ ये गलत लगा है कि आप ईसा को क्यों मान रहे हैं। कुरान ने कहा नहीं, ये ईसा को नहीं, ये जो है वो तुम्हारा मजाक कर रहे हैं, ईसा को नहीं, असल में ये अल्लाह को नहीं मान रहे, असल में ये अल्लाह को नहीं मान रहे। फरमाया अहले किताब तुमको सिर्फ ये नागवार गुजरा है कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए। तो हजरत ईसा का वैसे ही नाम ये इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।